हेलो। जी। जी, डिप्टी जेलर वाराणसी मीना कनौजिया जी से बात हो रही है। नहीं, मैं उनकी बेटी बोल रहा हूँ, बताइए। हाँ मैडम, ये जानना चाह रहे हैं कि एक प्रकरण आपका फेसबुक पे वायरल हो रहा है। मैं पत्रकार आर के शर्मा, जनपद महाराजगंज से बात कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा। तो एक प्रकरण आपके द्वारा फेसबुक पे चलाया जा रहा है, जी जी जी। जिसमें आप न्याय की गुहार लगा रही हैं जी जी। और उसमें आपको न्याय नहीं मिल पा रहा है। इसी प्रकरण की पूरी जानकारी लेना चाह रहा हूँ। हाँ सर, वो प्रकरण तो बिल्कुल सही है। अभी अखिलेश यादव जी ने भी पोस्ट किया है, इस पर कुछ भी नहीं हो रहा है। इवन मेरी मम्मी को हटा के वहां से मतलब मेरी मम्मी को हटा के ट्रांसफर कर दिया गया है तुरंत 24 घंटे के भीतर। जी जी, और मतलब यहाँ पे पूरा पूरा खेल चल रहा है ताकि इनको, उमेश सिंह को बचाया जा सके। जी और इनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही, कोई भी। इवन मैंने आपने मेरे पत्र में सुना होगा, राजेश श्रीवास्तव का मैंने नाम लिया है। जी राजेश श्रीवास्तव के स्टेनो आके कल से जेल में बयान ले रहे हैं, और सारे बंदी, सारे कर्मचारी जी उमेश सिंह के दबाव में आके मम्मी के खिलाफ गलत गलत बयान दे रहे हैं। मैंने जनता दरबार में भी एप्लीकेशन डाली, सीएम के सबॉर्डिनेट से मेरी बात हुई जनता दरबार में। जी पर उसके बाद भी कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही, कोई भी। उमेश सिंह को अभी तक ना सस्पेंड किया गया है, ना उसका ट्रांसफर किया गया। और हमारी सीधी सी मांग है उनसे कि आप कार्रवाई करिए। अगर जी मेरी मम्मी भ्रष्टाचारी है तो उनको सजा दीजिए, लेकिन उमेश सिंह को यहाँ से हटाने के बाद कार्रवाई करिए, जी। क्योंकि उनके दबाव में यहाँ पर कोई भी कुछ भी नहीं बोलेगा। तो उमेश सिंह को बगैर हटाए ही आपके मम्मी को ट्रांसफ़र कर दिया गया। वहाँ मेरी मम्मी का ट्रांसफर 24 घंटे नहीं हुए थे वीडियो डाले। एक्चुअली मेरी मम्मी ने यूट्यूब पे अपनी वीडियो साझा की थी। जी 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 जी, और मीडिया की वजह से वो मतलब काफी वायरल हो गई। जी 24 घंटे नहीं हुए उस वीडियो को पड़े, मीडिया की कवरेज, मीडिया लोग आने लगे घर पे। जी और तुरंत इनको 24 घंटे के अंदर ही इनको तबादला कर दिया गया। जी और शाम को 4 बजे लेटर आया, जी और तुरंत इनको बोला गया कि अगली सुबह 11 बजे आप रिपोर्ट करिए। इनको इतना टाइम भी नहीं दिया गया कि एटलीस्ट हम अकेले रहते हैं इस घर में, मेरे लिए व्यवस्था बना दे यहाँ पे। जी। जी तो पूरा प्रकरण मैडम, ये किस किस तरह से प्रताड़ना कर रहे थे आपके मम्मी को, जिसमें आपने लिखा है दलित समाज से आती हैं, जेल अधीक्षक सर, एक उमेश। तरह से मेंटल अब्यूज तो वो कर ही रहे थे, फिजिकल अब्यूज करने की वो कोशिश कर रहे थे। अच्छा मतलब अच्छा। जैसे सामने कार्यालय में जाने पे गंदी गंदी बातें बोलना, जी और बंगले पे बुलाना, और बंगले पे ना, जब जिस दिन मेरी मम्मी ने मना कर दिया कि वो बंगले पे नहीं जाएंगे, उस दिन से जी इस आदमी ने मेरी मम्मी का बिल्कुल जीना आराम करके रखा है। जी जी। तो हाँ, और इस प्रताड़ना के चीज रूप में की क्या क्या कर रहे थे? प्रताड़ना, जैसे हजारों बंदियों के सामने बोलना कि तुम नल्ली हो, तुम नाकारी हो, तुम्हारे मुंह पे कुत्ता नहीं थूकेगा, जी तुम्हें कोई मंत्री नहीं पूछेगा कभी, जी या तुम्हें कोई अधीक्षक तुम्हारे मुंह पे नहीं थूकने आएगा, तुम ऐसी हो। जी और मतलब बहुत गंदा गंदा, किसी काम की नहीं हो, और तुम जी सदरी क्यों पहनती हो। मतलब ये है, एक सदरी पहनती जैसे नेता लोग पहनते हैं, तो वो जी। इसलिए पहनती ताकि पूरा गला ऊपर तक बंद रहे, क्योंकि उमेश सिंह की नजरें सही नहीं है। अच्छा तो अच्छा। उस पे भी टॉन्ट मारती थी, तुम सदरी पहनती हो, तुम्हें नेता बनना है, मैं तुम्हारी। एक्चुअली मैंने कारागार विभाग में एप्लीकेशन डाली थी। जी तो अपनी मम्मी क्योंकि नहीं कर रही थी, क्योंकि वो अधीक्षक साहब से बहुत डर है, पूरी जेल डरती है सर। अगर पता चल जाए कि अधीक्षक रिटायर हो गया तो मतलब सस्पेंड हो गया, तो इस जेल में सेलिब्रेशन होगा। जी असली होली दिवाली जेल वालों की तभी होगी, लेकिन कोई नहीं बोलेगा। जिस दिन पता चला कि मैंने एप्लीकेशन डाली है, जी। इसने धमकी दी कि मैं उनकी बेटी का पूरा भविष्य खराब कर दूंगा। अच्छा अच्छा। हम्म। यानी कि आपकी मम्मी उनकी बात नहीं मान रही है, तो पूरे समूल के साथ वह आप लोगों के जी। ऊपर लग चुके हैं कि हर तरह से हाँ, प्रताड़ित करेंगे। आपका कहना हर ये है? तरह से प्रताड़ित करेंगे। जेल में ये ऐसा षड्यंत्र कर रहे हैं सर, ऐसा षड्यंत्र कर रहे हैं कि उस समय मम्मी, मतलब इस आदमी के पास ऐसी पावर है ना कि ये कहीं से भी कुछ भी कागज बनवा के मम्मी को बहुत बुरा फंसा सकता है। जी समझ लीजिए कि अब मीडिया के सामने हम लोग आए हैं, या यूट्यूब पे मम्मी ने अपनी चीजें शेयर की, तो वो तब जब वो बहुत परेशान हो गई हैं। अच्छा अच्छा। जी, कि देखिए हम लोग फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है। मेरे जी पूरे खानदान में सिर्फ एक मेरी मम्मी की ही गवर्नमेंट जॉब है, चाहे वो ददियाल हो या ननिहाल हो। हम 3 बच्चे हैं, जी और तीनों बच्चों की पढ़ाई मम्मी पे ही होती है। जी जी। ठीक है, पापा मेरे जॉब करते नहीं है, वो उनको थोड़ा सा फिजिकली प्रॉब्लम है। हाँ। तो तीनों हम ही लोग पे डिपेंड है, और मतलब मम्मी पे हम तीनों डिपेंड है। और ये अधीक्षक उमेश सिंह हर चीज जानता है कि जी मीना कुछ नहीं कर पाएंगी, इसलिए वो और प्रताड़ित करने की कोशिश करो। और सीधे कहता है कि मेरे पास इतनी पावर है कि मैं जान से भी मार सकता हूँ, मेरे लिए अच्छा कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा। जी 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 और मुख्यमंत्री के यहाँ भी ये सारी चीजें मैंने बोली, पर सर फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। जी।
आप लोग इसमें सहायता कीजिए क्योंकि बहुत दिक्कत हो गई है। वो हमें पता है, और सोचिए डीआईजी उनसे मिला हुआ है, जी उसी के स्टोनो जांच कर रहा है इस क्या। और आपको मैं सबसे बड़ी चीज अब बताती हूँ कि रीता जायसवाल, एक और केस हुआ था, एक रतन प्रिया मैडम थी, उन्होंने जी। भी सेम एलिगेशंस लगाए थे आज से तकरीबन 1 साल पहले। अच्छा अच्छा। तो उस टाइम उमेश सिंह मेरी के मम्मी ऊपर। ने, हाँ उमेश सिंह के ऊपर, जी उस टाइम मेरी मम्मी ने दबाव में आके उमेश सिंह के पक्ष में बयान दे दिया। उस टाइम पूरी जेल सर इससे डरी होती है, पूरी जेल। जी। ठीक है, आप जेल में ये अगर जेल में बैठा है, आप किसी से पूछेंगे उमेश कैसे है, तो उमेश भगवान है। अच्छा ठीक है, अच्छा। लेकिन जेल से निकलते ही आप पूछेंगे ना, तो रावण भी इसके इनके आगे मतलब बहुत कम होगा। लोग ऐसे ऐसे बयान देंगे क्योंकि सच में जेल परेशान है। जी तो रतन प्रिया वाला जब चीजें हुई, तो जी। रतन प्रिया ने भी विभाग को, मानवाधिकार को, सबको एप्लीकेशंस लिख के भेजी, पर हुआ कि रतन प्रिया का डीओ करके उसको मैनपुरी भेज दिया गया उनको। अच्छा अच्छा। ठीक, उस टाइम बयान हुए, जी बयान में एक रीता जायसवाल भी कमेटी मेंबर थी, वो भी आई थी। जी अब उन्होंने कल ये एलिगेशंस लगाए हैं कि उस टाइम उन्होंने, जो अधीक्षक का बिहेवियर था कि रीता जायसवाल जैसे ही उनके कैबिन में गई जी और उनके साथ 2-3 लोग और थे, उमेश सिंह अपनी पैंट वैंट खोलने लगे, उल्टी सीधी तरीके से बिहेव करने लगे। जी मतलब जैसे एक होता है कि एक महिला आती है तो आप थोड़े से सहज हो जाते हो क्योंकि आप अधिकारी हो। जी तो रीता जायसवाल ने, मैं आपको वीडियो भी अभी उनका शेयर करूँ, उन्होंने ये कहा है कि मैंने उस टाइम ही उमेश का बिहेवियर देख लिया था जी और मैंने तुरंत मुख्यालय को पूरी रिपोर्ट बना के, मतलब जो भी गवाही वगैरह की पूरी रिपोर्ट बना के मैंने मुख्यालय को भेजी, और रिपोर्ट में मैंने उमेश की शिकायतें भी लिखी थी और मुख्यालय ने पूरी रिपोर्ट बदल दी। जी मैंने इस चीज पे एलिगेशंस भी लगाए कि रिपोर्ट क्यों बदली गई, पर इस चीज पे कोई भी कार्रवाई नहीं हुई, कोई भी। आप सोचिए कि अभी अगर कमेटी बैठती है और उमेश सिंह यहाँ पे रहते हैं, तो जी पक्ष किसके, मतलब बयान किसके पक्ष में आएगा? उमेश सिंह के, जी 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 क्योंकि वो बैठे हैं। तो जी हमारी मांग यही है कि उनको, हम नहीं चाहते आप उनको सस्पेंड करो, आप उनको यहाँ से हटा के कहीं दूर भेज दो। हमें तो भेज दिया, जी जबकि हमारी एप्लीकेशन में आप साफ देखेंगे कि हमारी कोई मंशा नहीं है कि हमें कोई स्थान विशेष चाहिए जी जी जहाँ पैसे की कमाई होती है या कुछ भी, हमें कहीं भी भेज दो। जी जिस जेल, मतलब बलिया में हम लोग ने ये तक बोला कि सर बलिया जेल ही भेज दीजिए, जबकि वो जेल बंद होने वाली है, वहां बस कोई बंदी नहीं है, जी कमाई का कोई साधन नहीं, कुछ भी नहीं। जी पर फिर भी कोई सुनवाई नहीं हो रही, कोई सुनवाई। जी अगर इस टाइम कोई सुन रहा है तो वो सिर्फ पत्रकार है, उसके सिवा कोई नहीं सुन रहा है। जी 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 तो आप लोग प्लीज इस मैटर में कुछ करिए क्योंकि बहुत जरूरी है। जी 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 जी। और ये एक चीज और कहते हैं कि इनको ब्रिजेश सिंह का संरक्षण प्राप्त है, ब्रजेश सिंह पुष्टि नहीं कौन की है? जा सकती। ये अब ब्रिजेश सिंह आप सर्च करेंगे तो यहाँ के एमएलसी हैं, जी 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 और मुख्तार अंसारी और उनकी बहुत ज्यादा मतलब कट रहता था दोनों से, बहुत बड़े मतलब माफिया कह सकते हैं। जी हालांकि आम जनता के खिलाफ मैंने कभी सुना नहीं है, लेकिन ये सीधे कहते मेरे पे ब्रिजेश सिंह का हाथ है जी और उनका संरक्षण प्राप्त है, और हाँ इनको कारागार मंत्री बनना है, इसलिए जी। ये ऐसा ऐसा करते हैं। तो अभी ये और जिला, ये जेलर हैं, उसके बाद कारागार मंत्री राजनीति में आना चाहते हैं क्या? हाँ, ये राजनीति में आना चाहते, जेलर नहीं है ये, अधीक्षक है, सुपरिटेंडेंट। जेलर से एक और पोस्ट ऊपर होता है। जी सुपरिटेंडेंट है ये। हाँ, ये अधीक्षक साहब है। जी तो ये कारागार मंत्री बनने के ख्वाब देख रहे हैं। सीधे कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ का संरक्षण मुझे प्राप्त है। जी देखिए, हम लोग की डिमांड, हम लोग कोई सरकार को ब्लेम नहीं कर रहा है, जी यहाँ कांग्रेस समाजवाद कुछ भी नहीं। हमें बस, मेरी मम्मी भी तब से यही कह रही है कि योगी जी मेरी बस बात सुन लो, और बात ये भी नहीं है कि उमेश की आप नौकरी खा लो, जी मत खाओ, उसको रखो, लेकिन हमसे दूर भेज के बस जांच करो। जी इसने, ये मम्मी के खिलाफ इतने पत्राचार मुख्यालय में कर रहे हैं, जी ये मम्मी को एक भी कॉपी नहीं देता है कि तुम्हारे खिलाफ मैं ये लिख रहा हूँ। जबकि जी ऐसा होता है कि अगर आपसे स्पष्टीकरण मांगा जाता है जी कि जैसे अगर अधीक्षक को लग रहा है कि नहीं आप गलत कर रहे हो, तो आप सबसे पहले एक स्पष्टीकरण दोगे, नहीं जी कुछ भी नहीं, जी सीधे गंदी गंदी लिखी जाती हैं चीजें, हाँ बेबुनियाद चीजें जी मुख्यालय भेज दी जाती है। मम्मी को दूर दूर तक पता ही नहीं चलता है, गलती से मम्मी का जो राइटर है मेल खोला, हाँ जी मैडम ये आया तो निकाल के दे दिया। जी अदरवाइज हम लोग को पता ही नहीं है सर कि कितने लेटर्स मुख्यालय में गए हैं, और पता जी है कि बहुत ज्यादा हो रहा है, जी बहुत ज्यादा गंदे गंदे एलिगेशंस लगा रहा है। जी हाँ, मतलब आप समझ लीजिए कि पूरा सिस्टम इनके हाथ में है, पूरा सिस्टम। जी हाँ, पत्रकारों से जब बहुत ज्यादा खबरें वायरल होती हैं तो पत्रकारों को कहते हैं कि किसी तरह से पत्रकारों को चुप कराओ, मेरे पक्ष में बयान दे, मतलब मेरे पक्ष में पत्रकार बोले, जी और मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। और हमारी डिमांड एक और है सरकार से कि हमें सिक्योरिटी दी जाए जब तक हम खुद आश्वस्त नहीं हो जाते कि हम सिक्योर हैं। जी
हाँ, वो सिक्योरिटी भी ना दे, हमें आश्वासन दे कि हम लोग सुरक्षित रहेंगे। जी क्योंकि देखिए मेरी उम्र तकरीबन 24 साल है और ये पूरा प्रकरण जो उठा है ये मेरी वजह से ही उठा है, चाहे वो मुख्यमंत्री आवास पे या अखिलेश यादव के पास जाना हो, जी सब कुछ मेरी वजह से उठा है। तो और इन्होंने पहले ही मुझे धमकी दे के रखी है। जी तो अब मेरी चीजों को खतरा है कि मैं देखिए सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही हूँ, ऐसा ना हो कि ये कभी भी कुछ भी आके मेरे ऊपर ही FIR कर दें। जी तो सर मेरा तो पूरा भविष्य चौपट हो जाएगा, जबकि मैं कब तक देखूं अपनी माँ को ऐसे परेशान होते हुए। जी 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 और वो परेशान भी कर रहे थे तो भी हम लोग चुप थे, लेकिन ऐसी ऐसी चीजें वो लगा रहे थे, वो तो 3 महीने में सस्पेंड हो जाते। जी मम्मी पे ऐसे ऐसे एलिगेशंस लगा रहे थे कि मम्मी का सस्पेंशन हो जाता। जी और फिर उनका सस्पेंशन, आप समझ रहे हो कि हम लोग का भविष्य की कितनी धज्जियां उड़ जाती हैं। जी 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 जी, और ऐसे ऐसे अभी आरोप लगा रहे हैं कि मेरी मम्मी पैसा लेती है, ये लेती है। मुझे नहीं पता सर कैसे प्रूफ करना है, क्योंकि ये विभाग ही ऐसा है। जी लेकिन बस इतना है कि आप हमारे घर में आएंगे ना तो आपको 3,000 से महंगा का कोई सामान नहीं दिखेगा। आपको लगेगा कि इससे अच्छा तो सिपाही का घर होता है ना। जी अभी तक हमारा अपना घर है ना, कोई बच्चा स्टेबल है। जो भी पढ़ाई लिखाई होती है सब लोन पे होती है। जी सर बहुत ज्यादा परेशान करके रखा है इन्होंने, बहुत ज्यादा। ठीक मैम, मैं आपको अपना व्हाट्सअप नंबर दे दूंगा, जो कुछ भी आप एविडेंस रखी हैं हमको भेज दीजिए। ठीक है, ओके ओके मैम। आप मुझे नाम लिख के भेज दीजिए। जी 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 नमस्ते सर। नमस्ते। अभी आपने सुना डिप्टी जेलर मीना कन्नौजिया के बेटी के बयानों को, जिन्हों पीड़ित होकर के डिप्टी जेलर मीना कन्नौजिया की बेटी मुख्यमंत्री से लेकर के हर आला कमांडेंट तक इन्होंने अपना प्रार्थना पत्र दिया और उस प्रार्थना पत्र पे अब तक कार्रवाई नहीं हुई। विषय ये बनता है कि नारी संरक्षण में जहाँ पे सरकार इतना ध्यान देती है और नारी सम्मान में विशेष करके ध्यान रखा जाता है शासन से लेकर प्रशासन तक, और उसके लिए एक अतिरिक्त पुलिस बल भी नियुक्त किया जाता है नारी के सम्मान को बचाने के लिए, लेकिन जब उसी पुलिस कर्मी के द्वारा एक महिला सुरक्षा को लेकर के सरकार का इतना बड़ा दावा है कि अपराधी अगर महिलाओं के साथ किसी भी प्रकार का अपराध करता है तो सरकार खुला चैलेंज करती है कि अपराधी एक चौराहे से दूसरे चौराहे तक जाते जाते पुलिस उसको दबोच लेगी। इसमें पुलिस सुरक्षा का दृष्टिकोण अगर कहीं से आता है तो सबसे बड़ा आसरा अगर दिखता है तो पुलिस का। इस पुलिस प्रकरण में डिप्टी जेलर का पद कितना बड़ा पद होता है। डिप्टी जेलर बनारस मीना कन्नौजिया स्वयं को जब सुरक्षित महफूज नहीं कर पा रही हैं तो हार थक करके वहां के जेल डिप्टी कमांडेंट से, वहां के कमांडेंट से पीड़ित उमेश सिंह से पीड़ित हो करके कितना भी प्रयास करके उन्हें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का सहारा लेना पड़ा और अपने आप को मजबूरन सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर आकर के बयानबाजी करनी पड़ी। उनके लड़की के द्वारा तमाम तरह का एप्लीकेशन लिखना पड़ा, लेकिन उनके लड़की के द्वारा दिए गए बयान में आप लोग सुन रहे होंगे कि अभी भी सरकार की तरफ से उनको सुरक्षा मुहैया नहीं कराया गया है, जबकि उनकी लड़की का उम्र 24 साल है, वो पढ़ाई पीरियड में है। वो इस मामले से, अपनी माता के मामले से तंग आ चुकी हैं। उनकी माता वहाँ के कमांडेंट उमेश सिंह का कहा नहीं मान रही हैं। उन पे अत्याचार होता चला आ रहा है। यहाँ तक कि इतनी भद्दी और घिनौनी बातें वहाँ के कमांडेंट के द्वारा मीना कन्नौजिया को कहा जा रहा है, जैसा कि उनकी लड़की ने ये बताया। और कुछ साक्ष्य के माध्यम से व्हाट्सएप पे हमको उन्होंने व्हाट्सएप भी किया, जो मैं फुटेज के माध्यम से आप लोगों को प्रदर्शित भी करूंगा। जब इतना बड़ा पद महिला का, डिप्टी जेलर का सुरक्षित नहीं है तो क्या आशा किया जा सकता है कि प्रदेश में नारी शक्ति सुरक्षित है, जबकि सुरक्षा का सबसे बड़ा ताल सरकार ये ठोकती है कि अपराधी एक चौराहे से दूसरे चौराहे तक नहीं जा सकता है। क्या विश्वास किया जाए। इसके बाद भी वहाँ के कमांडेंट साहब उमेश सिंह का कहना यह है, जैसा कि उनकी लड़की ने बताया, कि वो मुख्यमंत्री के बड़े खास आदमी हैं। उनकी नौकरी निवृत्ति होने पे वो कारागार मंत्री बनना चाहते हैं, जैसा कि मीना कन्नौजिया की लड़की के बयान में बताया गया है। सच्चाई क्या है जांचों उपरांत पता चल सकता है। अब
इस प्रकरण को लेकर के, नारी सुरक्षा को लेकर के उनकी लड़की के द्वारा यह बताया गया कि उमेश सिंह के ऊपर कोई भी कार्रवाई न करके उनकी माता मीना कनौजिया को 24 घंटे के अंदर ट्रांसफर कर दिया गया है। ऐसे अपराधी को छूट देना कहां का न्याय है, कहां का निष्पक्षता है? अगर शासन प्रशासन में पुलिस इतना भ्रष्ट काम करेगी तो इतना बड़ा पोस्ट डिप्टी जेलर का अगर सुरक्षित नहीं है तो प्रदेश और तमाम सारे थानों पे काम करने वाली महिला पुलिस कांस्टेबल कैसे सुरक्षित होती होंगी? क्या उम्मीद किया जा सकता है ऐसे बड़े पद पर रहने वाले पुलिसकर्मियों से? हो सकती है कोई सच्चाई की उम्मीद, या फिर रह सकती है महिलाएं सुरक्षित? अगर पुलिस ही सुरक्षित नहीं है, महिला पुलिस सुरक्षित नहीं है, तो आम नारी का सम्मान कैसे बचेगा? कैसे इस प्रदेश में पुलिस के द्वारा नारियों का सुरक्षा किया जाएगा? क्या कारण है? भ्रष्टाचार पे भ्रष्टाचार बढ़ता चला जा रहा है। ऐसे बड़े पुलिसकर्मी के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? कारण क्या है? अभी तक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मीना कनौजिया की बेटी के द्वारा तमाम तरह के अपडेट भेजे जा रहे हैं, लेकिन सुरक्षा अभी नहीं मिल पा रहा है। सिर्फ ट्रांसफर एक विकल्प है। आप मीना कनौजिया की लड़की के बयान में आप ये भी सुनेंगे कि तमाम तरह के एप्लीकेशन मीना कनौजिया के विरुद्ध उमेश सिंह के द्वारा उच्च अधिकारियों के भेजा जा रहा है। पूरे जेल में मीना कनौजिया की लड़की ने यह बताया कि वहां अधिकारी से लेकर कर्मचारी जितने भी सुरक्षाकर्मी हैं तथा जितने भी जेल में बंद कैदी हैं, वो अपने आप को रावण राज में महफूज समझते हैं। वो अपने आप को ये साबित करते हैं कि इस कमांडेंट से डरो नहीं तो इसके विरुद्ध एक भी आवाज आएगा तो उनके सवा तमाम सारी यातनाएं करेगा। जब इतना बड़ा पोस्ट इस तरह का भ्रष्टाचार कर रहा है, उसके ऊपर सरकारी तंज नहीं कसे जा रहे हैं, तो क्या उम्मीद किया जा सकता है कि अगर वो कारागार मंत्री बन जाएंगे तो क्या न्याय कर पाएंगे, या फिर सरकार की मंशा जिस तरह से है उस तरह का पालन हो पाएगा, शासन प्रशासन का अनुपालन हो पाएगा? इस तरह से महत्वाकांक्षी लोगों के ऊपर आखिर सरकार की नजरें क्यों नहीं जा रही? क्यों उनको बचाया जा रहा है? कारण क्या है? कौन है दोषी ऐसे लोगों को बढ़ावा देने का? आप देख रहे हैं भारत रक्षक न्यूज। मैं अपने सहयोगी राजेश गौतम के साथ आर.के. शर्मा, महाराजगंज। नमस्कार दोस्तों, मैं डिप्टी जेलर, जिला कारागार वाराणसी। मैं वीडियो के माध्यम से आप लोगों को एक पत्र दिखाना चाहती हूँ और पढ़वाना चाहती हूँ कि हमारे साथ यहाँ क्या हो रहा है। और हमने बहुत जगह पत्र भी डाले, मुख्यालय भी गए, लेकिन कोई भी न्याय या कोई भी जवाब अभी तक नहीं मिला है। क्योंकि जो भी सुनता है तो वो केवल अधीक्षक साहब की ही सुनता है, उमेश सिंह की ही सुनता है, चाहे वो कोई उच्च अधिकारी आए या कोई बड़ा अधिकारी आए। हम लोगों की सुनना ही नहीं है कि हम भी उनसे अपने कुछ दिल की बात कहें। और दिल की बात कहें क्या, जब नोट मिल जाता है तो दिल की बात हो और चाहे बाहर की बात हो, कोई सुनने वाला नहीं रहता। इसलिए हम आप लोगों से चाहते हैं कि इस पत्र को पढ़ें और इस पत्र को माननीय योगीनाथ जी तक पहुंचाएं, ताकि उनके कानों तक ही हमारी बात पहुंचे और वो कुछ न्याय करें, इसकी जांच करें, न्याय करें, जो भी करें उन तक पहुंचाना है। ये हमारी आपसे विनती है। नमस्कार दोस्तों।